रिकॉल करेंगे। हमने पहला पढ़ा हुआ है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मीनिंग क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कि दो इवेंट्स की हम लोग होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक साथ में। देखिए उसमें इंग्लिश में लिखवाया हुआ है, हिंदी में लिखवाया हुआ है। ये हिंदी में क्या लिखवाया हुआ है, लिखा है नोट्स में? हाँ, मल्टीप्लिकेशन। ए एंड बी दोनों निकालने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखवाया हुआ ना। इसी दूसरा लिखवाया हुआ हिंदी इंग्लिश में क्या मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और इसमें इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, बी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको फॉर्मूला लिखवाया हमने। तो फॉर्मूला क्या था इसका, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का। तो फॉर्मूला ये कि पहले कोई एक कर देंगे, या तो ए कर देंगे पहले या बी कर देंगे। तो पहले हमने कर दिया मान लो ए, तो जब बी करने जाएंगे तो बताना पड़ेगा ए हो चुका है इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें एक जो है वो है अब इसमें बात, फिर कल हमने देखा था, सबसे लास्ट में देखा था हमने, तो फर्स्ट बात देखी थी फर्स्ट, कल लास्ट में हमने देखी थी अगर इवेंट्स कैसे हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। मुझे इसको लिख लेंगे दोबारा से ना, ये दोबारा से भी बात लिखे देखिए। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, तो ये कैसे खुलता है इंटरसेक्शन वाला बंदा, तो ये डायरेक्ट लग जाता है बस। इसमें फिर हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इंटरसेक्शन वाला बंदा दो प्रकार से खुल सकता है, बच्चे वहां लिख लेंगे। सबसे पहली बात है यार कि इंटरसेक्शन वहीं पे लिखना है, ये पॉइंट नंबर जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखवाइए नोट डाल के। इंटरसेक्शन दो प्रकार से खुलता है, ऐसे या तो ऐसे बंद खुलता है या ऐसे खुलता है। ये दोनों इंटरसेक्शन के तरीके हैं। अब दूसरी बात लिखेंगे इसमें क्या है, चलिए जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि ये कैसे खुलेगा, क्या बता सकते हो, रिकॉल करा सकते हो कैसे खुलेगा ये? पी ऑफ ए, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हो चुका है, तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? इन्होंने ये नहीं पूछा है, आपको पहले पूछना है कि सर ये अंदर वाले लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्लियर? इंडिपेंडेंट है अंदर वाले लोग, कैसे है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है अगर ये, तो क्या होगा फिर इसमें, तो एक के होने से दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब बी को करने जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब अब कैसे खुलेगा वो डायरेक्ट सीट लगाते। तो जी हमने आज की क्लास में सबसे पहली बात पढ़ी है, अगर अंदर वाले लोग इंडिपेंडेंट हैं तो आपको अंदर डायरेक्ट ले जाना है पी को, वरना बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। मुझे इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अब पहचानेंगे कैसे, हमने ये पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे इसमें। मुझे नेक्स्ट बात लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे नेक्स्ट बात। ये कौन सा पॉइंट नंबर है, इसको याद है, 11 है ये। विद और विदाउट रिप्लेसमेंट कौन सा पॉइंट नंबर है? विद और विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है ना, वो कौन सा पॉइंट नंबर है? 10वां है, तो 11वां है ये पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखना है हाउ टू चेक। अब देखेंगे जैसे बच्चे किसी से पूछा कि ये कैसे खुलेगा, जैसे पूछता है, देखिए उन्होंने गलत बता दिया है
ये कैसे खुलेगा? ये मुझे कैसे खुलेगा? ये बता सकते हो? इन्होंने पूछा है इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो देखिए आप बता रहे हैं इंडिपेंडेंट चेक कैसे करेंगे? कोई आपको कान में थोड़ा ना बोलेगा पेपर वाला, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले, तो खुद ही चेक करना पड़ता है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में लिख लेंगे हाउ टू चेक इवेंट्स इंडिपेंडेंट। आज की पहली बात है कि इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे। जी इवेंट्स को इंडिपेंडेंट क्यों चेक करना है आपको? जो आप बता सकते हो क्यों चेक करना है हमको इवेंट्स को इंडिपेंडेंट? क्या दिक्कत हो गई? हाँ, वरना फिर हमको अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऐसे खोलेंगे, वरना ऐसे खोलेंगे, तो चेक करना पड़ेगा ना। तो हमको देखना पड़ेगा भाई कैसे पहले इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि सर हमको पहले देखना पड़ेगा भाई अगर हुए तो मैं ऐसे खोलूंगा वरना मैं ऐसे खोलूंगा। चलो भाई तो बच्चे इसमें लिख ले। सबसे देखिए 4 तरीके होते हैं इसके, ये आज की जो है दूसरी बात है। 4 तरीके क्या है ऐसे लिख ले, वो खुद आपको बोले चिल्ला चिल्ला के लिखा लो, क्वेश्चन में लिखा हो ऐसे लिखेंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट गिवन। इवेंट्स खुद ब खुद कैसे गिवन हो इंडिपेंडेंट? ज्यादा कैप्टर तो यही क्लियर करवा देता है इसका नोट्स, इवेंट्स खुद ही दिया हुआ गिवन इंडिपेंडेंट। दूसरी बात है कि क्वेश्चन में ये चीज लिखी हो, ध्यान से देखें, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट हो जाता है तो भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाती है। किसी को पता है ऐसे क्यों होता है कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो चीज उठाई वापस रख दी, तो जब मम्मी आएंगी डिब्बा देखने, कल हम मिठाई का डिब्बा खोल रहे थे, तो मम्मी को फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आदमी ने क्या खाया था उसमें से। तो विद रिप्लेसमेंट लिखा हो तो हमेशा मान लिया जाता है इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट। दूसरी बात क्या है कि अगर ये हो रहा हो, ध्यान से देखिए, आपको कहीं ऐसा हो रहा हुआ मिले, उसे ले लें, कॉपी में लिख लेंगे। ये देखिए आज ही आधा कैप्टन निमट गया, बिल्कुल ध्यान से समझ जाए आज की क्लास को। तो ये दूसरी बच चल रही है, आज 5 बातें बताएंगे, 5। और चौथी पता है इसकी, ये देखिए अगर कहीं आपको ऐसा मिल रहा हो, देखिए तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा क्या? क्यों? डायरेक्ट डायरेक्ट खुला हुआ है ना, ये तो क्या ये डायरेक्ट खुला हुआ है? हाँ भाई बताया क्या कि बी जब हो रहा है, जब बताया थोड़ा ना उसमें ए हो चुका है। तो अगर ऐसा हुआ हो, ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, गणित में लिखा हुआ है ऐसा, तो आपको देखना है अरे ये तो प्री डायरेक्ट इस पे लगता है, तो आपको मान लेना है इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट। जैसे देखिए इसमें आज क्वेश्चन भी ऐसा है, पी बी ये दे देगा, तो ध्यान से देखिए क्या इवेंट्स इंडिपेंडेंट है इस केस में? क्या ये तीसरी बात हो रही है? देखिए क्या मुझे खुद काट के देखना पड़ेगा, दोनों साइड को निकाल के देखना पड़ेगा। देखिए ये चीज कितनी दे रखी है इसमें? 1/6। और पी कितना दे रखा है इसमें? 1/2। और ये 1/3। क्या इक्वल दिए हुए? क्या इक्वल है? तो उसका मतलब ये बात होल्ड हो रही है। तो ये बात होल्ड हो रही है तो हम कह सकते हैं इस वाले केस में भी इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट। तब तो ये 3 में से एक बात होगी। एक चौथी बात भी होती है, वो भी लिख ले कि रियल लाइफ से देखो, रियल लाइफ से सोचो। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में, एमटी के हर क्वेश्चन में आपको देखना है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। इवेंट्स इंडिपेंडेंट हुए तो ऐसे खोलेंगे, डायरेक्ट पी को डायरेक्ट लगा देना। अगर नहीं हुए तो बताना है, जब दूसरा हो रहा है तो पहला हो चुका, बड़ा बताना पड़ेगा हमको। तो ये चौथा तरीका है रियल लाइफ से सोचो। अब रियल लाइफ से सोचो, ध्यान से देखिए क्या है। मान लीजिए हमने कॉइन उछाला 2 बार, कॉइन टॉस 2 टाइम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहली बार उछाला, फिर उसके बाद दूसरी बार उछाला, तो ये देखिए पहली बार क्या क्या आ सकता है, हेड
बाय टेल, और दूसरी बार क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। तो जब पहली बार उछाला तो इसके बाद दूसरी बार उछाला, तो दूसरी बार उछालते वक्त पहली बारी ने उसको अफेक्ट किया है क्या, पहली बारी अलग थी, उसमें भी हेड और टेल आया था उसमें। लेकिन अगर मिठाई के डिब्बे में से एक सामान हमने उठा लिया और रखा नहीं, तो जब दूसरा आदमी उसको खाने जाएगा मिठाई को तो फर्क पड़ेगा ना उसको, भाई तो खाली डिब्बा है। तो देखिए अगर आपको रियल लाइफ, इसमें रियल लाइफ से पता लग रहा है, रियल लाइफ से कि भाई अगर पहली बार उछाला होगा तो भी हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड टेल। इसमें ऐसा थोड़ा होता है कि भाई पहली बार उछालो तो हेड है आया मान लो, तो दूसरी बार हेड नहीं आ सकता, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। तो रियल लाइफ से अगर आप सोचें कि भाई 2 बार कोई चीज़ करें और वो इफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो भी हम इवेंट्स इंडिपेंडेंट रियल लाइफ से सोचो कि इसमें लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाएंगे, 12th बात पे आ जाएंगे। मुझे हम 2 बात बता दी गई है, ये 2 बात बता रहे हैं बच्चा, मुझे पहली बात बता दो जल्दी से, वेरी गुड, ऊपर लिखी नोट। अगर 2 प्रकार, ये 2 प्रकार से होता है। हाँ, इंटरसेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक तो ऐसे, एक ऐसे। तो मुझे कैसे खोलेंगे बच्चे, आप कैसे खोलोगे इसको इंटरसेक्शन को, आपको देख चेक करोगे, आप ऐसे पहले चेक करोगे भाई, अगर चेक करके कोई भी बात इसमें फिट बैठ गई तो इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो गए तो ऐसे खोलोगे डायरेक्ट, वरना ऐसे खोलोगे इसको लिख के। फिर 12th बात क्या है, ये होशियारी वाली बात है, इसलिए मन बात कि इफ A and B आर इंडिपेंडेंट, अगर A B कैसे हैं इंडिपेंडेंट, देन मुझे A एंड B इसमें पहले से ही इंडिपेंडेंट गिवन है मान लो क्वेश्चन में। मुझे एक चीज और लिखे, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे, ये 4 बातें गिवन है इंडिपेंडेंट चेक करने की, इस पे लिखिए एक चीज, इस पे लिख ले कि ये 3rd वाला तरीका है, इससे शो होता है इवेंट्स इंडिपेंडेंट। ये मैथ का तरीका है ना, इसमें लिख ले, फिर दोबारा से लिखते हैं इसको, क्या बताया है ये बात अभी। ये देखिए आपको कोई बोल रहा है कि भाई शो, पेपर में आएगा, क्वेश्चन बुक में आएगा एनसीईआरटी में, कि शो करिए इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट। तो आप बताओगे या लिखोगे, पेपर में लिखना पड़ता है, तो आप कैसे लिखोगे। इसमें मैथ की बात कौन सी है, लिखने वाली बात जो प्रोफेशनल बात है वो ये वाली है ना। तो जब भी आपको कोई बंदा कहे कि शो करो इवेंट्स इंडिपेंडेंट, तो आपको ये आइडेंटिटी दिखा देनी है डायरेक्ट वाली कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PAP, ये वाली है। अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए 4 तरीकों से इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है। पहला तरीका क्या है, लिखा हो, खुद लिखा हो, मुझसे बोला हो इवेंट इंडिपेंडेंट। दूसरा तरीका क्या है, विद रिप्लेसमेंट। तीसरा क्या है इसमें, ये वाला भाई डायरेक्ट खोल रखा हो किसी ने, ये ट्रू हो रहा हो, LHS RHS हो रही हो, क्या रियल लाइफ से सोचो इसमें क्या क्या बढ़ जाए। ये तीसरी बात आती है। तो बच्चे इस वाली से प्रूव करना है गणित में, इफ एंड ये आएगा तो समझ में आ जाएगा। इफ A and B आर इंडिपेंडेंट देन ये सही बात है क्या, अगर A B इंडिपेंडेंट है तो ये बंदा कैसे खुलेगा, PA डायरेक्ट खुलेगा, PA.P। तो बाबा जी थे, तो उनके पास में लोग चले गए, तो उन बाबा जी ने लोगों को शक्तियाँ दी, और वो शक्तियाँ जो है अब मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से ले लेना है उनको, देखिए ध्यान समझना है। 4 शक्तियाँ है वो, 3 शक्तियाँ, तीनों की दोनों दे देता हूँ। देखिए अगर A और B स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंट, तो इसको ये पता है क्या होता है, ये डंडा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सेट में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ये क्या लिखा हुआ देखें, A कॉम्प्लीमेंट B,
और ये लिख ले, 3 बातें लिख ली, डिविएशन में आएगा। ये डंडन ने चीज बताया ना, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इधर लिख दे रहे हैं ऐसे, इसको एरो बना के लिख ले, यहाँ बादल बना के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। गणित में एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये डंडे का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। गलत हो गया, देखिए ये डंडे का मतलब, डंडे का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट, नोटेशन है ये, नोटेशन, इसकी मीनिंग नहीं बताया अभी। तो ये नोटेशन है कि मीनिंग है, ये नोटेशन है। इसका मीनिंग क्या है वो समझो, मीनिंग, इसका मीनिंग है बी का ना होना, जिसके भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट टंग जाता है इस चैप्टर में, उसका मतलब है उसका ना होना, इसी लिखा है। तो इसका मतलब है, ये आज बताया, ये चौथी बात लगा ले आज। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है, ए का ना होना। देखिए ऐसे बच्चे क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखिए ए का ना होना एंड बी का ना होना, ऐसे करके ठीक बढ़िया। तो उन बाबा जी ने क्या शक्तियां दी, मैं दे रहा हूं, ध्यान से ले लें इसको, देखिए क्या लिखा हुआ, ये है शक्ति। वो तो किसी को मिल गई शक्ति, क्या है ये, लिख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। कम से कम ये 40 क्वेश्चन खाता है एनसीईआरटी आरडी के मिला के, प्रीवियस ईयर की मिला के। दिख गया है मुझे। आज की हमारी कौन सी बात चल रही है, इवेंट, तो ये इधर तीसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी चल रही। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बचेगा उसमें, ध्यान से देखेंगे। ये आपको पेपर में ये पूछेगा, ये 3 प्राणी, कि ये 3 प्राणी निकाल के दिखाओ, और दे देगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। जी अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखिए कल क्या पढ़ा था हमने, कि अगर अंदर के 2 लोग, अमित, जैसे अमित और मान लो सूरज, इनके बीच में इंटरसेक्शन लगाए, और कोई आपको कान में बता के चला जाए कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे खोलेंगे, पता है किसी को, डायरेक्ट खोल देंगे, डायरेक्ट। पहले पी किस पे जाएगा, फिर पी किस पे जाएगा, सूरज पे। अगर इंडिपेंडेंट, अब देख, तो चौथी बात समझ पा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, देख ये पूछेगा आपसे। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो बाबा जी ने शक्ति क्या दी, गुरु क्या लिखा, कि अगर ए बी स्वतंत्र होते हैं तो ए एंड बी के ना होना भी स्वतंत्र होता है। तो इसका मतलब ये अंदर वाले लोग कैसे हैं, ये भी इंडिपेंडेंट, बाबा जी ने शक्ति दी ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसे खुलेगा, डायरेक्ट खुलेगा, डायरेक्ट ऐसे करके। देखिए ये डायरेक्ट खुलेगा क्या, ये तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये ए का ना होना और बी स्वतंत्र है। तो कैसे बाबा जी ने बताया, अगर ए एंड बी स्वतंत्र होते हैं तो ये तीनों बंदे स्वतंत्र होते हैं, तो ए का ना होना और बी भी स्वतंत्र होगा। तो बस आपको ये देख लेना है पेपर में तुरंत कि ए और बी अगर स्वतंत्र होते हैं, सब स्वतंत्र है इसमें, तो ये भी स्वतंत्र है, तो इन पर अलग अलग खोल देना इसमें। अच्छा ये स्वतंत्र होंगे कि नहीं, दोनों ये भी स्वतंत्र होंगे, तो इन पर भी अलग खोल देना। तो आज से ये चौथी बात का मतलब क्या है, कि अगर किसी क्वेश्चन में ए और बी स्वतंत्र है तो सब स्वतंत्र होंगे, सबको अलग अलग खोलो, ए एंड बी का डंडा, ए डंडा बी, और ये सब स्वतंत्र। तो इसका मीनिंग क्या है, आगे मैथ में लिख ले। इसका मीनिंग है कहीं भी अगर ये दोनों अंदर मिल गए इंटरसेक्शन में, तो ये सब अलग अलग खुल जाएगा। तो इसको अलग अलग लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी।
ये डायरेक्ट लग जाएगा इस पर, डायरेक्ट ऐसे करके डायरेक्ट। तो चौथी प्रॉपर्टी को समराइज करेंगे। क्या मीनिंग है चौथी प्रॉपर्टी के, दोबारा बता रहे हैं समराइज करके, अब इम्पोर्टेंट है और समराइज करके बता रहे हैं। कहीं भी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दिखे तो अंदर चाहे किसी पे भी डंडा लगाओ, क्या हो, किसी पे भी डंडा लगा हुआ हो, वो भी स्वतंत्र होंगे, उनको भी क्या खोले, डायरेक्ट खोल दे, डायरेक्ट। अब देखिए बच्चे से पूछ लेते, टेस्टिंग कर लेते हैं, बच्चा को समझ में आ गया है क्या मीनिंग है इसका कि ए और बी स्वतंत्र है तो पूरी की पूरी भारत स्वतंत्र है, सबको खोल दो अलग अलग। आप बता दो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे खुलेगा? पी को बी, पी ओ ए कॉम्प्लीमेंट और पी ओ बी कॉम्प्लीमेंट, गलत हो गया ये। अभी तो मैंने ये पूछा है आपसे ओनली, तो गलत हो गया। आपको क्वेश्चन वाले से पूछना है क्या ए और बी स्वतंत्र है इस कहानी में? स्वतंत्र नहीं थे इस कहानी में, तो ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर ये लिखा हुआ हो तो फिर तो गलत हो गया ये, फिर आपको ऐसे नहीं खोल सकती इसको, क्योंकि डायरेक्ट वाला मामला इस चैप्टर में जब भी चल सकता है जब ए और बी स्वतंत्र। मुझे क्लियर हो गया, निकुल समझ में गया? मुझे अब क्या करेंगे इसमें? इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये डायरेक्ट खुल सकता है, डायरेक्ट नहीं खुल सकता। तो कैसे खुलेगा वो हम कल देखेंगे भाई, है ना। तो मुझे कल बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन रेज होता है ना यहाँ से कि भाई अगर स्वतंत्र नहीं हुए तो ये कैसे निकलेगा, है ना, वो कल आया कल ना। आज तो देख रहे स्वतंत्र में तो डायरेक्ट खुलेगा, स्वतंत्र नहीं है तो देखेंगे कैसे खुलेगा, कल करेंगे। ये नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर 5 बजे बताएंगे। अभी क्वेश्चन पॉइंट 13 पर जाएंगे, 13। तो तीसरी बात में बताया है अगर ए एंड बी स्वतंत्र है तो पूरा भारत में स्वतंत्र है, उन सबको अलग अलग खोल दो डायरेक्ट। ये चीज पे लिख लें केसेस, ऐसे लिखें केसेस में प्रोबेबिलिटी, केसेस में प्रोबेबिलिटी इसमें लिख ले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे को पता है जैसे हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं भारत में जो आएंगे इन सब बुक्स में वगैरह, उन सब में ये लगती है। उसके ध्यान से लिखना है उनको कि इफ भी छोड़ देंगे। इवेंट्स में केसेस बन रहे हों, इवेंट्स में केस बन रहे हो, देन सुन कर लीजिए। क्या है, इवेंट्स में अगर केसेस बन रहे हों देन हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर ऐड करो। मुझे को बताइए ये वाला कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या नाम चल रहा है इसका? ये चल रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है कि अलग अलग पहला करो फिर दूसरा करो, पहले को बताओ हो चुका है। लेकिन इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो कुछ बताना नहीं, डायरेक्ट खोल देना। देखिए ये टॉपिक चल रहा है। तीसरा टॉपिक क्या है, किसको बताया है इस पे? क्या बताया हुआ? 4 टॉपिक है ना चैप्टर में,
वो है बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी एट बेस थ्योरम। आपने सुना है जिंदगी में बेस का नाम कभी सुना? फिल्मों तक में नाम बताया इसका, इस पर फिल्म बन चुकी है बेस थ्योरम। तो देखिए बेस थ्योरम पेपर में आती है। बेस थ्योरम जैसे इंटीग्रेशन सुना है आपने कभी? इंटीग्रेशन लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। चैप्टर तो देखिए जिसमें बड़ा है वो आसान होता है चैप्टर, लेकिन बड़ा चैप्टर होता है इंटीग्रेशन थोड़ा। ऐसे ही बेस थ्योरम जो है वो सबसे पॉपुलर मानी जाती है, बेस इसकी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये 3 है ना, 4 टॉपिक है ना इसमें, तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें? गलत हो क्या है? सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं बता मुझे बेस तक हम पहुंचने के लिए हमको ये बेसिक है ना, ये तो बेसिक कवर करना पड़ता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन आगे छूट जाएगा वो, तो बेस पे हम लोग उतरेंगे परसों की क्लास में। कब? परसों, कल भी चलेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये। तो उसमें यूज होएगा ये वाला पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए क्या है, जो लिखा है अगर इवेंट में अगर केसेस बन रहे हो, क्या बन रहे हो? केसेस। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इस बच्चे आपका नेम क्या है? इनका नाम वर्णित है। देखिए वर्णित जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। क्या सोल्व कर रहा है? क्या आप भी क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है ना? वर्णित है नकुल, देखिए आप दोनों क्या सोल्व कर रहे हो? प्रॉब्लम, क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन वाला चिल्ला चिल्ला के पूछेगा बच्चे ये क्वेश्चन है ना, ये अलग से कुछ नहीं बताया, ये क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर में कि 2 बंदे क्या सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको ये पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व, कि क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है, ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो बच्चे आपको सबसे पहले तो हिंदी का मीनिंग समझ लेना है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी संभावना निकालनी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो देखिए यहां केसेस बन रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लगा केसेस बन रहे हैं? तो वो समझ मैं प्रदान करता हूं, ले ले समझ को कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो बताए किसने किया होगा? वही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो क्या पता भाई वर्णित ने किया हो? और नकुल नहीं कर पाया हो इसको। अब देखिए नकुल नहीं कर पाया है तो इसको गणित में कैसे लिखेंगे? नकुल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक तो एक ये हो सकता है क्या? बस ये हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है क्या? क्या हो सकता है कि वर्णित ना कर पाया हो तो वर्णित का कॉम्प्लीमेंट। तो नकुल ने सॉल्व कर दिया। और कुछ भी हो सकता है क्या? भारत संभव है। और कुछ एक केस और बन सकता है कि भाई दोनों ने ही हमें सॉल्व कराना है क्वेश्चन को, तो हमें इसकी बात करनी है। हाँ यहाँ देखिए इसमें भाई सॉल्व चाहिए हमको, चाहे यहाँ पे भी सॉल्व हो रहा है क्या? किसी के थ्रू हो रहा है ना, किसी के थ्रू हो रहा है सॉल्व, इधर भी हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सॉल्व कर लें उसको, मतलब वर्णित क्या लिख रहा हूं मैं? एंड नकुल। देखिए इस कहानी में इनको बोलते हैं 3 केसेस। तो अभी क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व। तो आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको देखना है इसमें तो क्या बन रहे हैं केसेस। केस नंबर 1 बन रहा है, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो केसेस में क्या करते हैं वो समझिए, जब भी किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त केसेस बन जाए तो देखिए क्या लिखा है, हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करो। तो आपको इस केस की अलग प्रोबेबिलिटी लगानी है इसके ऊपर ऐसे करके, इस केस पे क्या लगानी है? अलग प्रोबेबिलिटी, और इस केस पे अलग प्रोबेबिलिटी, और इन बीच में क्या कर देना है? ऐड कर देना। ये जिसको वहां छाप लेंगे इसमें अपने एग्जांपल डाल। फॉर एग्जांपल इनका नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, इसकी बात नहीं है, वरना आप इसका नाम चेंज कर देंगे।
बच्चे आप तो लिख लो, खुशी खुशी लिख लो, आप तो बढ़िया बताओ गई ना। वीडियो बनाओ। कुछ क्या है इसमें? तो अगर किसी की केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, केसेस बन गए। अब केसेस कब बनेंगे बच्चों? वो दिमाग को आपका बनाया केसेस कि भाई इसमें तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको हर केस पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के हेडिंग बिठा देनी उनकी। वही फिर लास्ट बात आज की, फिर क्वेश्चन बजाएंगे। कौन से बच्चे? चलो 1 2 3 4 5 मेन बात 5 चल रही है इसमें। इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला आ रहा है अब, इसको बोलते हैं चालू पांडे। तू सुना है कभी ये? तो एक सीरियल में होता है ये फॉर्मूला, भाई पा गया है ये। तो ये उसमें होता है। अगर आप पहले तो सीरियल आता था, वो अब तो नहीं आता है। अभी आता है क्या? मुझे फॉर्मूला क्या है पहले तो लिख लेंगे, फिर देखेंगे चालू क्यों है ये, तो इसका मीनिंग है। मुझे इसको जो है इधर लिखेंगे मेन हेडिंग। अब ये जो फॉर्मूला है ये भी सबसे ज्यादा यूज होगा। ये आज की लास्ट बात है जो सिखाएंगे इसमें, कल देखेंगे लोग। देखिए चालू पांडे क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला ये नोट्स में डालना, ये एग्जाम्पल। तो ये फॉर्मूला कहता है कि मान लीजिए आपको किसी चीज की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। भाई किसी इवेंट की या ऐसे लिख, किसी चीज की आपको संभावना निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज की। और इसमें जो है क्या बन रहे हो, केसेस। इस चीज में ऐसे एरो डाल लेंगे, बहुत केसेस बन रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे इसको। बहुत सारे केसेस बन रहे हो इसमें, किसी चीज की संभावना निकालनी है और उसमें क्या बन रहे हैं, बहुत सारे केसेस। तो मुझे केसेस में क्या होता है ऊपर पढ़ देना है। देखिए आपको ऊपर केसेस में यहाँ पे बताया है, केसेस में 13 पॉइंट केसेस। अगर केसेस बन रहे हो, इवेंट में केसेस बन रहे हो, तो क्या करना है, ध्यान से पूरा पढ़ना है कि बात को। हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और ऐड करो। जैसे देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कितने केस बन रहे हैं, तो हर केस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली। अब इंपॉर्टेंट बात है क्लास में, फिर क्या करा हमने, ऐड। तो एक बच्चा बोला इसमें तो टैब बोल जाएगी हमारी, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर निकल लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझसे क्यों हो जाएगा कुछ कि इसकी अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी अलग, फिर इनको क्या करो, ऐड। तो दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ लिखा है वर्णित नकुल, उसके बाद सचिन धोनी, सब आर सॉल्व क्वेश्चन। ये सॉल्व क्वेश्चन सचिन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी एट क्वेश्चन इज सॉल्व। तो केसेस बढ़ेंगे क्या कम होंगे? फिर एक माना जाएगा भाई सचिन सॉल्व करेगा, वर्णित नकुल नहीं करेंगे। फिर एक माना जाएगा कि वो करेगा, वो नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के ऐड करना जो ये रहता है, ये क्या काफ़ी जो है कठिन काम रहता है। क्या रहता है? तो उससे बचने का चीज़ है ये चालू पांडे। कि अगर आपको दिखाई दे रहा है भाई किसी चीज़ की संभावना निकालते वक्त, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त बहुत केसेस बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये चालू पांडे वाला काम करना। देखिए तो आपको ये करना है, 1 में से उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी घटा देनी। तो यहाँ लिख ले ऐसे करके, 1 में से, हिंदी में लिख ले उल्टी, दैट इज रिवर्स की प्रोबेबिलिटी घटा दो। तो जो इसका आंसर बनता है वो ही इसका आंसर बनता है। प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में लिख ले
चीज जो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है चीज का उसका उल्टा रिवर्स की संभावना 1 में से घटा दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी चीज का उल्टा रिवर्स। ये है हमारा लास्ट पॉइंट खत्म हुआ है। तो ये क्या है, इसकी सब कुछ व्हीकल क्या है, ये जो बोल रहा है बिल्कुल ये देखिए आपको यहाँ शुरुआत करनी है। तो किसी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें क्या बन रहे हैं, बहुत केसेस बन रहे हैं। तो आपको इस वाले मेथड पे नहीं जाना, आपको क्या करना है 1 में से क्या घटा देना है, उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी ये घटा देना है। ऐसे इसमें डायरेक्ट ये कर देना है। अब फॉर एग्जांपल डाले, देखिए इस केस में करके बताते हैं। अब देखिए इस केस में कितने केसेस बन रहे थे, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। तो संभावना चाहिए पेपर में नंबर जब भी मिलेगा जब हम ये निकल के देंगे। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन का, ये वर्ड नकल वाला क्वेश्चन, ये वर्ड क्वेश्चन होता है। तो ये तो मेथड 1 है इसका, मेथड 1 लगा लेंगे। एक तो होता है मेथड 1 इसकी हेल्प से, 13 की हेल्प से, केसेस की प्रोबेबिलिटी अलग अलग ऐड करो। एक क्या है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले समान की, जैसे कॉपी कर लेंगे, तो क्वेश्चन इज सॉल्व, इसकी संभावना निकालनी है। तो आपने देखा भाई इसको तो 13 से आपने सोचा पेपर में, भाई 13 से करना बैठूंगा तो कितने केस बन जाएंगे इसमें, 3 बहुत सारे। तो आपको हर पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी लगा के क्या करना पड़ जाएगा, ऐड। तो मतलब ऐसे करना पड़ जाएगा ऐसे। तो कैसे नहीं करना, को चालू पांडे बनना है जीवन में। एक आपको पता है पीछे म्यूजिक बजता है, म्यूजिक सुना आपने कभी, ऐसा सुना ना म्यूजिक। तो आपको क्या करना है चालू पांडे में, 1 में से घटाना है उल्टा, इसका उल्टा कि क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व, क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व, इसका उल्टा घटा देना है। तो जो इधर वाली साइड को सोल्व करके आंसर आता है ना गणित में, वो ही इधर वाली साइड को सोल्व करके आएगा। तो ये ज्यादा आसान है निकालना है। देखिए ये आसान क्यों है, इसमें केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा। बताइए तो क्या है कि वर्णित भी नहीं कर पाया होगा, वर्णित कॉम्प्लीमेंट, कि वो नकुल भी नहीं कर पाया होगा। तो 3 केस को हमको एक ही केस की निकाल के किस में से घटाना है, 1 में से घटा देना। तो जो इसका आंसर बनेगा वो इसका आंसर मिल जाएगा इसमें। ये फॉर एग्जांपल में डाल देंगे इसके नीचे मेथड नंबर 2 करके। ठीक, कितनी बातें करी हमने, 5 बार। उसमें खोल लेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में किसी समस्या आई वाला क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। 13 12 पे आ जाएंगे। 12 समस्या है, 12 पे लेंगे, 12 लेंगे हम लोग। 12 को लिख लेंगे हम लोग 12, क्योंकि 12 और 13 इनमें से एक प्री बोर्ड में आएगा क्वेश्चन। ये तो 12 आएगा, 13 आएगा। दूसरी एम्प्टी कब लगता है, वो है इम्पोर्टेंट कि एम्प्टी कब लगता है। एक से ज़्यादा बार कोई काम करा हो और सब कामों पे कोई कंडीशन। अब देखिए हमने इसमें डाई कितनी बार उछाली है, 3 बार, तो गलत हो गया है। एक से ज़्यादा बार। तो आपको ये बताया था कल कि आपको हर उछालने को अलग अलग कंसीडर करना है। तो इसमें हम मानेंगे भाई ए में की पहली बार उछाली, बी में क्या मानेंगे दूसरी बार, और सी में तीसरी बार। ABC बना लेंगे पहले तो 3 इवेंट। मुझे ये पहला स्टेप है। मुझे पहला स्टेप क्या है एमटी में, देख के बताओ। एमटी में पहला स्टेप, मुझे पहला स्टेप यही है कि हर इवेंट, अब क्या लिखा है पढ़ के बता रहा है बच्चे, तो पूरा पढ़ो। हर ड्रॉ या फिर टॉस को अलग अलग लिखो,
हर ड्रो या टोस को कितनी बार टोस करा? 3 बार। 3 बार नहीं, पहली टोस को अलग लिखेंगे, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। मुझे फिर ये बच्चा बता रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हिसाब से मानो हमको कितना नंबर चाहिए, इवन नंबर के ओड नंबर, बुक ओड नंबर। तो बच्चे हम देखिए क्या मान रहे हैं, देखिए कुछ बता पहले क्या मानेंगे, पहली बार कि इन फर्स्ट टोस क्या आया हुआ है, ओड नंबर। फिर इन सेकंड टोस क्या आया हुआ है, ओड नंबर। जैसे लिखिए गेटिंग ओड नंबर इन फर्स्ट टोस। जो एमटी के 3 स्टेप थे कल ही, पहला स्टेप ने चला दिया इसको, टेबल में जाके चला देना है इसको। गेटिंग ओड नंबर इन सेकंड टोस, ओड नंबर इन थर्ड टोस। जो बोला नहीं है एमटी के जो है हमने कल 3 स्टेप बताए हैं, उनमें से पहला स्टेप क्या है कि हर ड्रो या टोस को अलग अलग मानो, 3 बार नहीं उछाली। पहली बार की बात करेंगे और पहली बार में उसकी बात करेंगे जिसकी संभावना निकालनी है। तो पहली बार में हमने मान लिया है कि ओड नंबर आया हुआ, दूसरी बार में भी ओड नंबर आया हुआ है, तीसरी बार ओड नंबर आया हुआ, ठीक है, बढ़ जाएंगे। जो उसके बाद क्या है, इसके आगे ये नीचे लिखेंगे, इसमें तो साइड में लिख रहा हूँ, नीचे लिखिए इसमें कि दूसरा स्टेप क्या होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है बड़े नोट्स में से क्वेश्चन को मैथ में लिखो, नोट्स खोल के बैठना है। कल लिखवाया हुआ एमटी के स्टेप में दूसरा स्टेप क्या है, क्वेश्चन को किस में लिखो, मैथ में लिखो। अब देखिए क्या है, ये बताया हुआ क्वेश्चन को मैथ में लिखो इवेंट्स की हेल्प से, ऐसा बताया हुआ है। तो क्वेश्चन को मैथ में लिखना है। तो देखिए आज थोड़ा सा टिस्ट बता रहे हैं क्या है, ये होशियार बच्चा करता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंग्लिश के मैथ, तो मैथ पढ़ रहे हैं। तो कोई बच्चे क्या कहता है, वो ज़्यादा जल्दी नहीं भगाता है, वो पहले मैथ में नहीं लिखता है, जो उसमें लिखा हुआ पहले मैथ में लिखो, वो पहले इंग्लिश ही छापता है। देखिए ऐसे करके, तो देखिए उसने प्रोबेबिलिटी को तो मैथ में कर दिया है, लिख दिया है, लेकिन अंदर उसने अभी मैथ में नहीं करा, अंदर उसने वही छाप दिया है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि अंदर से छाप दे, वही छाप दिया, अभी मैथ में नहीं कर रहे हैं इसको। तो आपको आज घर पे जाके तुरंत गाड़ी मत पकड़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर तो बच्चे क्या हमने ये तौहीन कर दी है उस स्टेप की, वो स्टेप कह रहा है मैथ में करो, लेकिन हमने मैथ में किया है, तो हमने उसको बात को फेल कर दिया है क्या? अभी नहीं किया, क्या आएगा ना मैथ में तो आएगा, अभी तो हम आराम से करते। क्या सेकंड स्टेप चालू हो गया है, अभी नहीं हुआ है, अब होगा वो। जब इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चा यहाँ जेल जाता है वो नरक में भी जेल लेगा ऊपर जाके, तो जेल लेना है इसको, क्या है इसमें, बहुत आसान बात होती है, हर बच्चा कर लेता है इसको। देख क्या, तो बच्चे देखिए हमने तीन बार उछाला पॉइंट, और हमको ओड नंबर चाहिए एटलीस्ट वंस। तो पहले तो आपको 10 सेकंड मतलब समझ लेना है इसका, पेपर में जाके क्या मतलब पूछते हैं, देखिए किस क्या मीनिंग है इसका, किसी को इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या हो। कम से कम, जैसे एटलीस्ट का मतलब क्या है कि तीनों थ्रो में से कम से कम एक बार क्या है ओड, तो किस पे ओड आया हो, किसी को पता है? देखिए दोबारा से, गेटिंग ओड नंबर एटलीस्ट वंस। मुझे आप बताएं कैसे दिखता होगा, कोई भी बता दें क्या, 3 बार उछाली है तो कितने नंबर दिखाई देंगे हमको? 3 नंबर। तो ओड नंबर कहाँ आया होगा? पहले उसमें, ये देखिए नीचे कह रहा है पहली थ्रो में ओड नंबर आया होगा, पक्की बात है। ओड नंबर तो किसी में भी जा सकता है भाई, नहीं में। अब देखिए रियल लाइफ से सोचे अगर इसको, अब देखिए रियल लाइफ से सोचना है भाई, ओड नंबर तो किसी पहले जरूर तो पहले में आया होगा, लेकिन रियल लाइफ से सोच के आपको ये सेटिस्फाई करा देना है। देखिए तो नहीं आ सकता है, तो बच्चे देखिए कम से कम एक बार ओड नंबर चाहिए, 2 बार भी आ सकता है ओड नंबर, 3 बार भी आ सकता है। तो बच्चे देखिए ये हो सकता है क्या, ये वाली चीज, इसमें ओड नंबर किस पे आ रहा है? पहली थ्रो पे, मतलब एक बार आ रहा है। क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है बात इसमें?
तो मुझे इसमें एक संभावना ये हो सकती है कि ओड नंबर किस थ्रो पे आ रहा हो, पहली थ्रो पे, बाकी दो पे नहीं आ रहा हो। और कुछ भी हो सकता है क्या? जी इसको, आपको इसको सेटिस्फाई करना, जैसे आपने इसको सेटिस्फाई कराया था ना, इसको ऐसे इसको कराना। ये हो सकता है ओड नंबर किस पे आ रहा हो, दूसरे पे आ रहा हो, बाकी पहले और तीसरे पे नहीं आ रहा। एक और हो सकता है तीसरे पे आ रहा है, पहली और दूसरी पे नहीं आ रहा। ये एक और भी हो सकता है, दो पे आ रहा हो, तीसरे पे ना आ रहा हो, एक किसी भी। मुझे ये बात तो बहुत केसेस में सेटिस्फाई हो सकती है। और ऐसा होता है तीनों पे ओड नंबर आ रहा हो, या हो सकता है दूसरी और तीसरी पे आ रहा है, पहली पे नहीं आ रहा। लेकिन इसमें जो है अनगिनत केस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बहुत सारे केस। तो अगर आपने इसमें हर केस को बना दिया, मतलब पहली पे आ रहा है, बाकी दो पे नहीं आ रहा, तो ऐसे केसेस बन गया, 10 केस बना दिया आपने। तो केसेस में आपको क्या करना पड़ जाएगा? हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल के ऐड करना पड़ जाएगा। तो आपको क्या बनना है? इसमें बहुत केसेस बन रहे। तो चालू पांडे क्या कहता है कि 1 में से घटाओ, मुझे इस लिख लेंगे 1 में से माइनस। मुझे आज जब भी आप क्वेश्चन करें, कोई भी अज्ञान प्रदान करा है, आपको दिखाई दे बहुत केसेस बन रहे हैं इसमें तो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? 1 में से उसका उल्टा करा देना। अब उसका उल्टा क्या होगा इसका? ये गेटिंग ओड नंबर, कम से कम एक बार ओड नंबर आ रहा है, इसका रिवर्स क्या होगा? एक भी बार तीनों में थ्रो में तीनों ओड नंबर नहीं आ रहा। गेटिंग, नॉट गेटिंग ओड नंबर, ओड नंबर इन एनी थ्रो, इन एनी थ्रो, किसी भी थ्रो में क्या नहीं आ रहा है? ओड नंबर। नोट पे रन कर लेंगे तो आपने चालू पांडे बन जाए। तुरंत म्यूजिक बचना चाहिए, तुरंत पीछे से ऐसे करके, तो तुरंत आपको धुन सुनाई देनी चाहिए। जब भी होगा काम कि भाई इसमें तो बहुत केस बन रहे हैं। अच्छा देखिए क्या होता है, फिर बच्चा एक ही बच्चा और होशियार होता है इसमें। वो कहता है कि सर कितने केस तक मैं झेल सकता हूँ? तो देखिए मतलब जैसे समझे क्या कहना चाहते हैं कि सर अगर मान लो 2 केस बन गए किसी क्वेश्चन में, कितने केस ओनली, मान लो यहाँ पे ऐसा होता जी, अब ध्यान से देखिए, चेंज कर देना है, पूरा ऑप्शन चेंज हो जाएगा कि एग्जैक्टली 1 सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्या बता सकता है इसमें कितने केस बन जाएंगे इस क्वेश्चन में? इसमें 2 ही केस बनेंगे फिर इसमें, या तो वर्णित ने करा होगा, नकुल ने नहीं करा होगा, या वर्णित ने नहीं करा होगा। 2 केस। तो देखिए 2 केस में भी चालू पांडे की बनने की जरूरत नहीं है। 2 केस में भी झेल लो, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर दो? ऐड। लेकिन ज्यादा इसमें 2 केस बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत ज्यादा। पहले पे ओड नंबर आएगा, बाकी 2 पे नहीं आएगा, फिर तीनों पे भी ओड नंबर आ सकता है, ऐसे 2 पे भी आ सकता है। तो 2 से ज्यादा बन रहे हो तो आपको चालू पांडे बन जाना। अरे देखिए कैसे होगा, तो बच्चा अब इसको निकाल लेना बस। देखिए इसको किस में कर देना है? ये गणित में क्या कहता है, एमटी के स्टेप्स क्या कहते हैं? क्वेश्चन को किस में करो। अब देखिए ये जो है, ये स्टेप जो है ये अलग से आया है क्वेश्चन में, ये एमटी का स्टेप नहीं। तो सेकंड स्टेप यहाँ बढ़े इसका, ये स्टेप तो आज सीखा है। अब देखिए क्वेश्चन में मसाला आता है ना, एमटी के तो 3 ही स्टेप है, लेकिन ये तो मसाले वाला स्टेप है। अब देखिए कैसे, मुझे इसको गणित में कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब है नोट गेटिंग ओड नंबर इन एनी थ्रो। जी इसका मीनिंग है आपको अलग अलग थ्रो में सोचना है, अलग अलग थ्रो में। तो पहले थ्रो में ओड नंबर आया होगा क्या? तो ए लिखेंगे क्या इसमें? तो ए या ए का ना होना लिखेंगे इसमें। ए का ना होना कैसे लिखेंगे? ए का ना होना तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये लिखवाया ना इधर। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है उसका ना होना। अब तो यहाँ क्या आएगा, देखिए बी देखिए बी आ गया इसमें, बी का भी ना होना, वो भी नहीं हुआ होगा, उसी का भी ना होना। तो मुझे पहली थ्रो में भी ओड नंबर नहीं आया है, फिर देखिए बीच में क्या बोल रहा हूँ मैं, एंड दूसरी में भी नहीं आया है, एंड तीसरी में। तो मुझे एंड का मतलब क्या होता है इसमें? एंड का इंस्ट्रक्शन होता है, ये मैं कल लिखवा हुआ है, एंड में इंस्ट्रक्शन और में एड, और में यूनियन। तो ये आ गया, ऐसे कैसे हो गया मामला? तो मुझे ये चला है सेकंड स्टेप। मुझे इस क्वेश्चन में 2 बातें लगी हैं देखिए आज की। एक तो 13 केसेस बन रहे थे इस क्वेश्चन में, फिर आपने देखा केसेस तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं भाई इसमें।
तो फिर इसमें चालू पांडे बने हम, तो 13 14 यूज हो गई। अब जैसे ही क्वेश्चन यहाँ आएगा तो आपके सामने अब आपको देखना पड़ेगा भाई ये तो इंटरसेक्शन है। आपकी पहली बात देखिए क्या थी, इंटरसेक्शन को खोलने के दो रास्ते हैं, या तो एमटी से खोलो बता के कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, या आप क्या खोलो, डायरेक्ट खोलो, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट खोलने के लिए बच्चे आप बता सकते हो, डायरेक्ट खोलने के लिए क्या देखना पड़ता है, की इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो डायरेक्ट खोल देंगे भाई। तो आपको देखना पड़ेगा क्या अंदर वाले लोग, ये लोग, जी अंदर वाले कौन से लोग बच्चे इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या है, आप इनको भी मत चेक कर। आपको बताया था भारत में जो मेन कौन होता है, ए एंड बी। अगर वो स्वतंत्र होंगे ना, सब स्वतंत्र हो जाएंगे। तो आप इनको मत चेक करने बैठे, आप सिर्फ पता मेन बंदे कौन है इस कहानी में, ए बी सी, आप उनको चेक करो इंडिपेंडेंट है या नहीं। और अब देखिए तो आज की पहली बात यूज कर ली हमने, इंटरसेक्शन के दो तरीके हैं। तो हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ए बी सी इंडिपेंडेंट है या नहीं। कौन सी बात बताएगी हमको, नेट में लिख रखा है, ये देखिए ताकि दूसरी बात यूज होगी। ठीक, तो ये बताएगी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो देखिए इसमें गिवन रिप्लेसमेंट है क्या इसमें, तो इससे तो पता नहीं लग पा रहा है। अब देखिए ये गिवन है क्या, इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये भी नहीं दिया है इसमें। ये देखिए तो रियल लाइफ सोचना पड़ेगा। तो रियल लाइफ सोचे, देखिए ये 3 थ्रो अलग अलग है। मान लीजिए पहली बार में जो आ गया होगा वो दूसरी बार में भी आ सकता है भाई, ऐसे थोड़ा ना पहली बार में 6 आ गया दूसरी बार में 6 नहीं आ सकता है। तो मुझे क्या है, इंटरसेक्शन को खोलने के 2 तरीके हैं। तो आपको यहाँ पे दिक्कत पड़ी कि भाई इसमें कैसे खोलेंगे, तो आपने देखा इवेंट्स इंडिपेंडेंट चेक करता हूँ, तो इस बात पे आ जाएंगे। फिर आपने देखा भाई इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो ये साइड में लिख लेंगे ब्रैकेट डाल के, हे यार ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, ये हमको पता लगा है रियल लाइफ से। अब डायरेक्ट खोल देंगे इसको। डायरेक्ट कैसे खोलेंगे मुझे बता रहा है, मुझे बता की ए कॉम्प्लीमेंट, पी बी कॉम्प्लीमेंट, पी सी कॉम्प्लीमेंट से करके हो गया मामला। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ती नहीं है, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कितना आसान होता है, क्या हुआ मान ली तो मुझे पी ए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे यहाँ बात लगी है, कौन कौन सी बातें लिख दे रहे हैं, एक बार इसको अपनी उसमें डालेंगे। एक तो आज की लगी है इसमें, ये एक तो फर्स्ट बात कल की कि इंटरसेक्शन 2 प्रकार से खुलता है। फिर दूसरी बात क्या लगी है इसमें, 11 पॉइंट लगाए, चेक करना पड़ रहा है हमको इवेंट्स इंडिपेंडेंट इसमें, यहाँ पे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इसमें जब वैल्यू बढ़ते तो निकल क्या आंसर। देखिए जी कौन सा स्टेप चल रहा है एमटी का, पता है किसी को, तीसरा चल रहा है, तीसरा। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मुझे इसका कल बताया, मुझे सॉल्व करना कैसे बताया है, इसमें दिखा हुआ है, देखो एमटी के स्टेप्स में। तीसरा स्टेप क्या बताया हुआ है इसमें, क्या है, प्रोबेबिलिटी। जी बच्चा बोल रहा है कि एमटी का तीसरा स्टेप होता है प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ से समझ के भरो। तो आपको इसको रियल लाइफ से समझ के भर देना है। अब देखिए क्या होगा बच्चे, आपको अब देखिए कैसे भरना। देखिए हमके यहाँ पे संभावना भरनी है, किसकी संभावना, ए ना होने की। मुझे और इलेबोरेट करें इसको, ए क्या था, गेटिंग ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी भरनी है नॉट गेटिंग ओड नंबर की, और इलेबोरेट करें इसको, प्रोबेबिलिटी भरनी है गेटिंग इवन नंबर की। तो इवन नंबर की क्या संभावना होगी डाइस में, तो 3 और सैंपल स्पेस में कितना होता है 6, ऐसे लिख लेंगे 3/6। यहाँ कितनी होगी देखिए 3 इवन नंबर की 6। तो मुझे इसको इलेबोरेट करना है आपको। सी का मतलब दोबारा से देखिए, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब संभावना कि ओड नंबर ना आए, तो क्या आए, इवन नंबर आए। तो संभावना बनी इवन की। इवन कितने होते हैं ऊपर 3, और सैंपल स्पेस कितना होता है डाई का 6। मुझे आंसर मैच करेंगे बुक से निकल 1/2 1/2 1/2।
50 times by 200. 189 by 100. 200. क्या आंसर क्या आता है इसका? 189. इसका आंसर आता है 1 - 1/8 हो जाएगा ये। तुझे कट कर देना है ना पहले इसको, तो 1 - 1/8 हो जाएगा ये, तो 7/8 हो जाएगा, 7/8। ये देखिए इस क्वेश्चन में वही कल के 3 स्टेप है, बस एक नया स्टेप क्या है, वो है केसेस वाला और चालू पांडे वाली स्टेप्स। यहाँ केसेस बहुत सारे बने थे इसमें, इसलिए 1 में से क्या घटा दिया, 1 में से उल्टा घटा दिया। क्या घटा दिया 1 में से उल्टा? लास्ट क्वेश्चन है ये 30। क्या देखिए जो शाम वाला क्लास है वो शायद ना हो आज, वो बता देंगे इसमें, है ना। शाम वाली क्लास आज पूरे नहीं होगी, मतलब कम उसकी होगी, आधे घंटे की होगी लगभग, वो मैं डाउट लेंगे, पूरी नहीं होगी। तो आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी इसमें। जी इसमें क्या है, टू चिल्ड्रन डे भैया, हैप्पी चिल्ड्रन डे। आज चिल्ड्रन डे है, तो इसमें जो है आप जो है शाम को कुछ खाने के लिए लेके आएंगे हमारे लिए। तो इसमें जैसे चिल्ड्रन डे है ना, देखिए क्या अब चिल्ड्रन, जैसे 12th क्लास का बच्चा चिल्ड्रन थोड़ा ना होता, तो कितना चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन तो निकल गया, उम्र निकल गई, 8th क्लास में होता है चिल्ड्रन डे। लेकिन चिल्ड्रन डे हमेशा होता, बच्चा हमेशा होता है। क्या है क्लास में 5 मिनट है ना हमारे पास में। तो इसमें क्वेश्चन 13 पे जो है इस पे लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका पूरे तीनों पार्ट नहीं, ये भी होमवर्क में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो इसका पूरा पार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। कौन सा पार्ट करेंगे? थर्ड। चलो भाई ये बच्चा बता रहा है, मुझे आप बता दो इसको, तो इसमें कितनी बॉल निकाली है हमने? ब्लैक एंड रेड 2 बॉल निकाली है। कितनी बॉल निकाली है? 2 बॉल। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड का क्वेश्चन, 2 बॉल निकाली है, तो ये क्वेश्चन एमटी का है क्या? ये क्यों है ये एमटी का? सर 2 बॉल एक के बाद पहले एक निकाली। हाँ पहले एक निकाली, फिर दूसरी, एक के बाद एक निकाली ना, तो इसमें 2 इवेंट मानने पड़ेंगे। पहली बार हाथ डाला उसको अलग मानना पड़ेगा ए, और दूसरी बार हाथ डाला उसको अलग। तो देखिए एक से ज्यादा बार कोई काम हो रहा है तो दोनों का अलग अलग मानना पड़ेगा ना, ऐसे करके। तो बच्चे हमको मानना पड़ेगा कि फर्स्ट, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है वो देखें, रेड की। बच्चे थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे, थर्ड पार्ट पे किसकी निकालनी है? 1 ब्लैक 1 रेड। अब देखिए क्या छोटी सी बात है ये कि आपको ए में क्या मानना, ए हमने किसको माना है, पहली बार हाथ डालने को या दूसरी बार हाथ डालने को? पहली बार। तो गेटिंग इन फर्स्ट ड्रॉ, गेटिंग, तो मुझे किसको मानेंगे इसमें? गेटिंग डैश इन फर्स्ट ड्रॉ, किसको मानेंगे भाई इसमें? गेटिंग डैश, ब्लैक को मानेंगे। तो कैसे पता लगा ब्लैक को माने? क्योंकि पहला ब्लैक चाहिए क्या हमको उसमें, और दूसरा क्या चाहिए हमको थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में हमको क्या चाहिए? पहला ब्लैक चाहिए क्या या रेड चाहिए? तो देखिए क्या है, अब यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, क्या हो रही है कंफ्यूजन, कि भाई पहला रेड माने या पहला ब्लैक माने। तो अब कुछ भी मान लो, जैसे मान लीजिए, अब छोटी सी बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि अगर मान लीजिए हमने रेड माना कि गेटिंग रेड नंबर है, क्या है इसमें, गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट रो, और आपको नीचे लिखना है गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट रो, तो उसको कैसे लिखेंगे गणित में? तो मान लीजिए आपने ये माना है गेटिंग की रेड बॉल निकली पहले बारी में, और आपको लिखना है ये समान गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, और रेड और, तो आप गणित में बच्चे क्या करना है आपको, देखिए आपने इसको ए माना है क्या? नो। ये एक बंदा कौन है, ये ए नहीं है ना, ए क्या माना है कि हमने क्या निकली होगी रेड, तो ये क्या है गणित में? ए का ना होना, ए कॉम्प्लीमेंट। मुझे क्या बताया, इससे छोड़ दिया, अब सीधी समझिए बच्चे, कुछ भी मान लो आप इसको, केस को, चाहे रेड मान लो चाहे ब्लैक, मैं दोनों को क्या मान ले रहा हूँ, देखिए कि दोनों बारी क्या निकली है रेड, जैसे ले लें, कॉपी कर लेंगे इसको, रेड बॉल इन सेकंड रो,
ये क्वेश्चन एमटी का क्यों है? जिनको एमटी का क्यों है क्वेश्चन? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बार हमने कोई हाथ डाला, 2 बॉल निकाली है ना हमने, इसमें कोई हाथ मार दिया हमने किसी को ऊपर, और दोनों बारी में कंडीशन है कि पहली ब्लैक चाहिए, पहली रेड चाहिए, पहली रेड चाहिए, दूसरी ब्लैक चाहिए। ये एमटी का कौन सा स्टेप कर दिया है हमने? ये पहला स्टेप कर दिया। ये बच्चा बहुत जागरूक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये दूसरा स्टेप बता दो, आपको बताना है। वेरी गुड। इसको मैथ में लिखेंगे। तो बच्चे देखिए क्या है, तो अभी गलत हो गया, गलत बता दिया है, तो थर्ड स्टेप गलत हो गया। बच्चा भी तो बता, छोटी सी बात बताई दी, ज़्यादा जल्दी मत भागे। अब यहाँ क्या बताया था देखिए, पहले इंग्लिश में ही रहो, हाँ आधा मैथ में करो, मतलब पी को मैथ में करो और बाकी सबकी इंग्लिश छापो। इंग्लिश क्या है देखिए, थर्ड में, थर्ड वाला स्टेप में, थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। इंग्लिश क्या है इसकी? वन ऑफ देम इज ब्लैक, और एंड अदर इज रेड। अच्छा मुझे इसमें कोई ये बता सकता है कि हमने इसमें डायरेक्ट सेकंड स्टेप क्यों नहीं करा, वो मैथ वाला? आपको बताइए। अच्छा क्या पता केसेस बन रहे हो इसमें, आपको समझ में आया क्या पता केसेस बन रहे हो इसमें, चालू पांडे लग रहा हो इसमें, मतलब किसी ने गणित में कर दिया, उसे केसेस इतने सारे लिखने पड़ गए इसमें। तो पहले आपको ये वाला स्टेप जरूर करके चेक कर लेना है केसेस तो नहीं बन रहे इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें केसेस बन रहे हैं कि आपको समझ से सोचना है, समझ से। तो देखिए क्या है, समझ सोचे खत्म कर देंगे बच्चे। इसको ये लास्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए, केसेस बन रहे हैं बच्चे, इसमें ध्यान से देखिएगा, बच्चा होशियार है। तो क्या बन रहे हैं कि कोई भी एक तो ब्लैक बॉल हो जाए और अदर क्या हो जाए, रेड। तो मुझे क्या क्या केस बन रहे हैं इसमें देखिए, तो बता सकता है कोई केस? या तो पहली रेड हो जाए, या दूसरी क्या हो जाए, ब्लैक, या पहली रेड हो जाए और दूसरी ब्लैक हो जाए, और एक तो ये बात हो जाएगी क्या सेटिस्फाई? मुझे इसको सेटिस्फाई कराना है बस। ये बात एक और कंडीशन में सेटिस्फाई हो सकती है कि, या और ऐसा हो सकता है कि पहली ब्लैक हो जाए बॉल और दूसरी क्या हो जाए, रेड। और कोई केस भी हो सकता है क्या? तो इसमें 2 केस लिख लेंगे ऐसे करके। तो इस क्वेश्चन में देखिए केसेस बन गए हैं। तो आज की जो है इसमें ये 13 बात इसमें लागू हो रही है। फिर आपको देखना भाई केसेस बन रहे हैं क्वेश्चन में, तो मुझे केसेस कैसे बनेंगे होते, किसी को केसेस बनाने में समस्या होती है। मुझे केसेस ऐसे बनते हैं कि आप इसको देखो ये कब कब सेटिस्फाई हो सकती है। भाई वर्णित और नकुल क्वेश्चन कब कब सॉल्व कर सकते हैं, भाई वर्णित में करा, नकुल ने नहीं करा, ऐसे उसको सेटिस्फाई कराता है। मुझे इसमें चालू पांडे बनने की जरूरत है क्या, वो देखना पड़ेगा। 2 ही केस बने हैं इसमें, तो ज़्यादा चालू पांडे नहीं बनना है, म्यूजिक नहीं बनना चाहिए, आगे बढ़ जाएगी। तो आपको तुरंत क्या केसेस में क्या करना है, आप देखिए आप बता रहे हैं भाई इसको कैसे करें, तो उसको बताना चलो पांडे। अब इसको देखिए, इसलिए उठाया क्वेश्चन, ये हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर। तो ये पहला केस है और ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी पहले किस पे आ जाएगी, इस पे, और प्रोबेबिलिटी पे समझ ले फिर इस पे आ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा, इसमें एडिंग का निशान। केसेस में होता है हर केस पे अलग अलग संभावना निकल के ऐड करते हैं। फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लैक, फर्स्ट रेड, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड रेड, जगह सेकंड से पुत्र की चेक करा लेना है जी। ये हुआ ऑप्शनल लिस्ट है। ये ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि ये तो आज पढ़ा है हमने। अब एमटी का थर्ड करें, इसको मैथ में करें और चेक करा लें। तो बच्चे आज की जो है इसमें छोटी सी बात बताइए कि आप जब तुरंत सेकंड स्टेप पे ना भागे, क्या पता उसमें केसेस बन रहे हो क्वेश्चन में। तो जी यहाँ पे जो है ना इसको गणित में बदल देंगे, मैं बदल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट रेड, अब इवेंट्स में लिखना है आपको, इवेंट्स में ले लो क्या मुझे। फर्स्ट रेड मतलब कौन सा इवेंट होगा, ये फर्स्ट बॉल जो उठाई है वो रेड है, तो इसकी जगह बच्ची क्या उसमें क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझको, इसमें बच्चे नोट्स में
कि सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन को मैच करो। बच्चे मैथ्स में तो करो, किसकी हेल्प से आगे लिखा हुआ है, इवेंट की हेल्प से। जी इसको इवेंट में लिखना है, इवेंट में पहले आंसर नहीं निकालना अभी। तो फर्स्ट रेड आई है, इसको क्या माना है हमने, गेटिंग रेड इन फर्स्ट ड्रॉ, इसको ये माना है। तो यहाँ ए तुरंत थर्ड पे नहीं भागना, इवेंट्स में लिखना है। देखो नोट्स कह रहा है ना हमको, नोट्स। सेकंड ब्लैक आई है, ये सेकंड वाले ड्रॉ को क्या माना है हमने, बी। सेकंड वाले को तो बी माना है हमने, बी। तो सेकंड पे ब्लैक आई है, तो सेकंड वाले ड्रॉ को बी माना है, तो बी नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक थे, यहाँ इंटरसेक्शन। ऐसे इसको गणित में करके देखिए, इसमें क्या होगा। जी देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट ब्लैक। तो देखिए पहली वाली ड्रॉ को ये हो रही है कि नहीं हो रही है, ए नहीं हो रहा है। देखिए बी हो रहा है क्या, बी भी नहीं, बी हो रहा है क्या, ये बी। सेकंड रेड, तो सेकंड पे रेड आ रहा है, ये रेड ही माना है हमने बी, तो बी हो रहा है इंटरसेक्शन। अब आप किस बात में तक तीसरा स्टेप सोल्व कर दो। बच्चे अलग अलग खुल जाएगा या एम्प्टी से खुलेगा, ये देख लेना है। मुझे आपको लिखा है बच्चे, इसमें लिखा है, मुझे इसमें आपको चेक करके बताना है इन चारों में से क्या ये इंडिपेंडेंट है। लोग ए एंड बी कुछ लिखा है इसमें, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है बच्चे, क्वेश्चन में बड़ा क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट लिखा है। तो तुरंत ट्यूबलाइट जलनी चाहिए, फिर गाना बजनी चाहिए, तुरंत अलग अलग बिठा देना इसमें, तुरंत ही अलग अलग आ जाए। और इसका रीजन छाप देना है पेपर में, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे करके रोक देंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बढ़ देंगे इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, रेड बॉल। बच्चे रेड बॉल की कितनी संभावना है, टोटल बॉल कितनी है इसमें, टोटल बॉल है इसमें 18, 8/18। ये कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, ब्लैक बॉल 10/18, ये 10/18 है। ये कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल 10/18 और 8/2। 4 से मैच कर ली पीछे से। होमवर्क है इसका जी, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं इसके 12 और 13, और इसके हमने 6 नोट पढ़े हैं। एग्जाम्पल नंबर है इसमें 11, 12, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर है। आज रहा है इसमें एक तो 5, 11, 5, 8, 11, 12, 13 और 16। ये देखिए 8 क्वेश्चन हो गए क्या, कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन से बच्चे। मुझे आंसर मैच होता है किसी पीछे से, ये आंसर मैच हो रहा है क्या। ये अब रीजन लिखना है, अलग अलग क्यों कर दिया हमने इसको, अलग इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इसको पहले कट कर दो आप, 4 से कट करो इसको, 4 से। जी हो जाएगा, लिख रहे हैं इसको 20/81, 40/81 आता है। देखिए आ रहा है कि नहीं, 40/81 नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे कैंसिल करेंगे ना इसको, चलिए वेरी गुड। अच्छा जो प्रोबेबिलिटी क्लास है ना, ये संडे को नहीं है शायद, ये जो संडे आने वाला है ना, ये जल्दी रहेगी, बता दें। ये 8 क्वेश्चन लिख लेंगे नीचे। तो जो हमने 6 बातें करी है यहाँ, देखिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट चेक कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन 2 प्रकार से खोलना है, केसेस बनेंगे तो हर केस की अलग अलग ऐड करना है, अगर केस ज़्यादा बनते हैं तो 1 में से उल्टा घटाना है, ऐसे बोलते जाना है आपको रात को।